मनीष कश्यप हवे हमारे भाई, इनका घर में है तोरा निहर 5-6 को दाई, तूनी के छोड़ेंगे नहीं रे। तूनी इंटरव्यू लेवल पहुँचता है ना, हमारा कोना में ले जाकर तूनी सबके सटा देंगे। इसके माता पिता को भी लग रहा हो कि हम कैसन ई कोख में जन्म बेटी के दे दिए हैं, जो ओपन चैलेंज करके पूरा बिहार में कह रही हम बियाह करेंगे। सरकार में दम है ना तो आदमी का नाम ले लेके कीजिए ना जी, बढ़िया बढ़िया गंदा गंदा जो करना है कीजिए। बाद में समझ जाइए समीर चौधरी तक केस आएगा तो तोरा हम पकड़ के चीर देंगे। ये हम बार बार बोलते हैं। ये वही पुजवा है जेकर नाम लेके भोजपुरी के गायक सब निधिया पुजवा रानिया का नाम लेके आज हिट हो रहे हैं। मनीष कश्यप जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन भी कर रहा हूँ कि वायरल मत कीजिए किसी को कि आज मनीष कश्यप अगर इसको एफआईआर ठोक देता है तो ये लड़की के पिता और ये लड़की के जितने भी साथी संगति है वो सब जेल चले जाएंगे। ये अतार भतार करके बिहार को नीचे दिखा रही है। ये वही पुजवा है ऐसे लोगों और कुछ मनी मेराज जैसे चूतिया लोगों की वजह से। कुछ भोजपुरी के चंद चूतिया मीडिया वाले हैं जो 1000 रुपया दे के टीआरपी बटोरवा न रहा अपन चैनल के लिए। 1 मिलियन में तू कुछ ही सोचता है कि 70,000 रुपया कमा लेगा रे। ये अतार भतार बोल के तू क्या दिखाना चाह रही है कि बिहार के भोजपुरी पूरा बिहार ऐसे नहीं है, यही चीज़ सोचता है। बिहार में भोजपुरी की अश्लीलता को लेकर के वाद विवाद जारी है। कुछ लोग न्यायालय की शरण में गए तो गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति समीर चौधरी जो इस बेहयाई के खिलाफ लगातार सड़कों पर, आज देखिए तस्वीर में कि यहाँ पर एक युवती है जिसने गाना गाया और इसमें एक शख्स का है जिससे शादी करने की ख्वाहिश है और इसको लेकर के आप देखिए यहाँ पर दूल्हा की शक्ल में ये पुतला बना दिया गया है, दुल्हन की शक्ल में बना दिया गया है और बाज़ाब्ता तौर से जो एक तरीका होता है वो समझाने का प्रयास किया गया। लेकिन इस अश्लीलता के खिलाफ जो है समीर चौधरी वो आ गए। ये क्या शादी ब्याह करा रहे हैं अब आप? सबसे पहले तो हेडलाइन बिहार के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार प्रणाम है। आज के डेट में बिहार में वायरल होना एक ट्रेंड हो गया है। कुछ भी कीजिए वायरल हो जाइएगा भाई। हाँ, इन्हें ये जो है लड़की, इसका नाम बताना नहीं चाह रहे हैं लेकिन सुन लीजिए आप लोग, पूजा पांडे नाम है इसका। ये वही पुजवा है जेकर नाम लेके भोजपुरी के गायक सब निधिया पुजवा रानिया का नाम लेके आज हिट हो रहे हैं। और एक तरफ मनीष जो हमारे बिहार के जिसको बोला जाता है सन ऑफ बिहार, इस आदमी को थोड़ा ये सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति तुम्हारे पे गाना गाया है तुम प्रमोशन की जगह उसको एफआईआर क्यों नहीं किए हो? ये कहाँ का ये फंडा और क्या मतलब दिखाना चाह रहे हो तुम कि वो मैंने बिहार को हम मतलब देखिए हम इतना बड़ा स्टार हैं कि हमारा पे लोग प्यार के लिए गाना गा रहा है। मनीष कश्यप जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन भी कर रहा हूँ कि वायरल मत कीजिए किसी को। वायरल करने का सबसे बड़ा कारण है कि आज मनीष कश्यप अगर इसको एफआईआर ठोक देता है तो ये लड़की के पिता और ये लड़की के जितने भी साथी संगति है वो सब जेल चले जाएंगे। आज 7 दिन में 1 मिलियन लोग देख रहा है। क्यों 1 मिलियन देखा जा रहा है? हमारे बिहार की एक बेटी है सलोनी, जिसने शराबबंदी के ऊपर गाना गाया। उसको सलाम करते हैं बेटा को हम। उसके ऊपर हम अभी एक बहुत अच्छा वीडियो बनाएंगे जिसको हम सम्मानित करेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सलोनी जैसे लोगों को क्यों नहीं टारगेट किया जा रहा है और क्यों नहीं उसको आगे बढ़ाया जा रहा है? हम पूरे जनता से ये पूछना चाह रहे हैं। ये अतार भतार करके बिहार को नीचे दिखा रही है। ये वही पुजवा है, ये वही पूजा है जिसको लेके बार बार भोजपुरी के लोग गाना गा गा के तो लोग कहता है बिहार के बेटी को बदनाम कर रहा है। अगर बिहार के बेटी ये बदनाम करेगी बिहार को तो कहाँ जाएगा बिहार? ये बताइए। बिहारियों को खाली बिहार भर में इज्जत मिलता है, बिहार के बाहर कलकत्ता दिल्ली बम्बई में गाली दिया जाता है बिहारियों को ऐसे लोगों और कुछ मनी मेराज जैसे चूतिया लोगों की वजह से, जो बाप भाई करके बाप के गरिया रहा है। बोलना नहीं चाहेंगे, ऐसा ऐसा शब्द भाषा यूज करता है ना वो। हम नहीं अभद्र भाषा बोल के हम अपने बिहार को समाज को नीचे दिखाएंगे। उसके खिलाफ तो आप आंदोलन छेड़ चुके हैं ना, हमने खबर चलाई मनी महाराज जैसे। और वो लोग जो भी आप शब्द का इस्तेमाल करते हैं जिससे समाज में गलत मैसेज जाता है, जो बेडरूम में बैठे हुए बच्चे हैं उस पर ये जो विवाद नया आया, इसको लेकर के आप क्यों इतने उग्र हो गए हैं? बस उग्र होने का कारण यही है कि एक तरफ हमारे बिहार की बेटी सलोनी है और एक तरफ हमारे बिहार की समाजहीन बेटी ही है ये भी, लेकिन समाजहीन है क्योंकि इसने जो काम किया है ना, इसके माता पिता को भी लग रहा हो कि हम कैसन ई कोख में जन्म बेटी के दे दिए हैं, जो ओपन चैलेंज करके पूरा बिहार में कह रही हम ब्याह करेंगे। शादी ब्याह तो सामाजिक तौर पे, पारिवारिक तौर पे होता है। क्या तरीका है? ये पूरा दुनिया को ढिंढोरा पीट रही है। और शादी उदी होगा नहीं इसका, क्योंकि 5वां फेल है। हम इसी के गाना के ऊपर एक गाना भी बोल रहे हैं अभी। मनीष कश्यप हवे हमारे भाई, इनका घर में है तोरा निहर 5-6 को दाई समझती हो, नौकर को बोलते हैं। समझ में आ रहा है तोरा? आए मनीष भैया, इसको पहले आप एफआईआर ठोकिए, इसको जेल भेजवाइए आप। और जितने भी पत्रकार बंधु हैं ना, उन सब से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नहीं तो आने वाले समय में ना तूनी के छोड़ेंगे नहीं रे। तूनी इंटरव्यू लेवल पहुँचता है ना, हमारा
कोना में ले जाके तूनी सबके सटा देंगे, समझ रहा है? गोली मार दीजिएगा, गोली मार देंगे भैया। हम सटा दीजिएगा, गोली मार दिया, सटाना क्या होता है? बिहार और पटना की भाषा में सटाना क्या होता है? सटाना खाली गोली को नहीं बोलते हैं। हम कलाकार हैं भैया, अगर हम बिहार में हैं, हम अगर दाऊद के आदमी रहते हैं, हम अगर भैया हम कोई कला मतलब हम कुछ सटाने का मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि कुछ गलत संदेश आओगे, तुमको भी पता है। हाँ, जो देख रहे हो ना वो बेटा समझ जाओ, हम तुम्ही को टारगेट कर रहे हैं। कुछ भोजपुरी के चंद चुतिया मीडिया वाले हैं जो 1000 रुपया दे के टीआरपी बटोरवा न रहा अपन चैनल के लिए। 1 मिलियन में तू कुछ ही सोचता है कि 70,000 रुपया कमा लेगा रे? आए तू सब बिक गया है। आज के डेट में लोकतंत्र का हथियार है। और ये व्यक्ति जो है ना, ये चाह देगा ना अभी इसको तुरंत हाईलाइट से तुरंत डेमोटलाइज कर देगा। लेकिन आपको लगता है कि एफआईआर करना चाहिए था, इसने बढ़ावा दे दिया इस व्यक्ति ने? हाँ, बहुत बड़ा बढ़ावा, क्योंकि सच तक न्यूज जो पहुंच गया ना उसके यहाँ, ये नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए। ये सलोनी के घर पे जाना चाहिए था। जो बेटी हमारी जो आज के डेट में नशा मुक्ति के प्रकार, नीतीश सरकार से भी मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि उस बेटी को आप गांधी मैदान या जहाँ भी सम्मान कीजिए, क्योंकि ये सब हमारे बिहार की गर्व है। भाई स्कूल में है और स्कूल में भोजपुरी गाना गाइए, और इतना सभ्य तरीका का गाना है कि भोजपुरी को हम लोग वहाँ देखना चाहते हैं। ये जो पूजवा निधिया रानिया जो है ना, ये कुछ यही लोग जैसन के वजह से बिहार के गायक भी अब गाना गाते हैं और लिखते हैं। इस मामले में एक मामला कल आया हाई कोर्ट में कि वो जो गाना गया खेसारी लाल यादव की बेटी के ऊपर, उसमें एक शख्स की गिरफ्तारी हो गई और 4-5 लोगों की गिरफ्तारी पर है। आपने इसको लेकर के आवाज़ भी उठाया था। हाँ, बहुत बढ़िया हुआ है। देखिए, अगर उस व्यक्ति को जेल हो गया है तो ये अच्छा हुआ, क्योंकि खेसारी लाल तुम्हें भी जेल हुआ था, तब तुम जाकर सुधरे हो, और उसको जेल होना मांगता था। काहे? एक बार जो तुम्हारी बेटी पे गाना गाया तुमने छोड़ दिया, ठीक है, लेकिन ये दूसरा बार करके तुमने जो उसको जेल भेजा है ना, इसके लिए मैं तुमसे हाथ जोड़ के बहुत बहुत आभार हूँ कि तुमने ये काम अच्छा किया, क्योंकि तुम भी जेल जा चुके हो। जेले जाने बाद आदमी सुधरता है। हाँ, ये नहीं कि 5 गो और पूजवा और रानिया के ऊपर गाना गा देने से कोई हिट हो जाता है, क्योंकि ये भी पूजा है। देख लीजिए, अगर माँ बाप से पूछ लीजिएगा जाके, शर्म से वो लोग मुंह नहीं दिखा रही है कि हमारी बेटी पूरा दुनिया में आए, हमको बेशरम कर दी है। नहीं, ये तो बाज़ाब्ता देखिए, एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसा करके 2-3 लोगों को बैठा करके फ्रेम में आकर के और इस तरह की बातें कर रही है। क्या मैसेज है? इस सब बिहार को टारगेट किया जा रहा है। इस सब बिहार को ही टारगेट किया जा रहा है। आप न्यूज़ जब भी खोलिए, हमेशा बिहारिये के बारे में हर चीज़ दिखेगा। आज यहाँ हूँ हो गया, आज इन्हें वो गा दिया है। अरे भैया, आप लोग बिहार को क्यों बदनाम करने के ऊपर पल गए हैं? बिहार को इज्जत चाहिए, शर्मिंदगी नहीं चाहिए। हम कहीं भी बिहार में घूमे ना, बिहार के बाहर, तो गर्व से घूमे, शर्म से नहीं घूमे, क्योंकि बिहारी बोलने में ना बिहार के बाहर शर्में आता है हमको भी, कि 4 जगह बोलते हैं ना हम बिहारी हैं। तो ये वही बिहारी है जो माई बहन करके वीडियो में आता, नहीं तो भोजपुरी वाला चाची माई के गरिया के आया होगा। बस बिहारी को यहाँ से देखा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि अब जिस तरह से खेसारी लाल यादव की बेटी के ऊपर गाना गाया गया, उसने कोर्ट में मामला लंबित है और जेल हो गया उस व्यक्ति को, और उसमें जितने भी लोग शामिल है, 4-5 लोगों की गिरफ्तारी पर तलवार लटक रही है, तो आप क्या उम्मीद करते हैं खेसारी से कि उन लोगों को जेल भिजवाया, तो उन्होंने भी तो किसी का नाम लेके गाना गाया, तो उसको भी अब सचेत रहना होगा, या आपका जो मिशन है वो कामयाब हो रहा है? बस हमको यही चाहिए कि जिस पे उंगली उठाया जाए, वो उंगली उठाने के जगह कलम उठा के तुरंत एफआईआर ठोकिए। अगर मनीष कश्यप उनको अपना सच तक न्यूज़ भेज के इसको आज वायरल नहीं करते हैं, वो जगह पे अगर ये लोकल थाना को एक बार बोल देते, खाली इसके घर पे इसका बाप को बैठा के बढ़िया से पूछा जाता है कि कौन कुल की बच्ची है जो इस तरह से अभद्र पूरे बिहार को फैला रही है। मैंने क्या गाना गा रही है, ये मनीष कश्यप तू बनवा हमर, मतलब इतना गंदा है। देखिए मैंने, अरे बॉयफ्रेंड यूज कर लेती, तू हस्बैंड यूज कर लेती, ये अतार भतार बोल के तू क्या दिखाना चाह रही है कि बिहार के भोजपुरी पूरा बिहार ऐसे नहीं है? यही चीज़ सोचता है। उम्र है तुम्हारा 15 साल, अब 5वां फेल है, तू पढ़ल लिखल भी नहीं हो। इसको ये सब करवाया जा रहा है, टारगेट में लिया जा रहा है इसको, ठीक है, इसको इससे करवाया जा रहा है। हम यही कहेंगे पूरे जनता को। खेसारी लाल यादव पर बात कीजिए कि अब वो किसी का नाम लेके गाना नहीं गाएंगे जिस तरह से मामला हुआ है? हाँ, अब तो हमको नहीं लग रहा है कि खेसारी लाल के बेटी के ऊपर कोनो गाना गाएगा, और नहीं होना चाहिए। उनकी ही बेटी नहीं, बेटी जो होती है ना, ये वही जानता है जिसके घर में बेटी होती है। बस हम तो यही कहेंगे कि बेटियों के ऊपर ना आप लोग मत कुछ कीजिए। अरे टिप्पणी टापनी जो करते हैं ना, महिलाओं का नाम लेना छोड़ दीजिए। अगर गांड में दम है ना, तो आदमी का नाम ले लेके कीजिए ना जी, बढ़िया बढ़िया गंदा गंदा जो करना है कीजिए। बाद में समझ जाइए, समीर चौधरी तक केस आएगा तो तुरंत हम पकड़ के चीर देंगे। ये हम बार बार बोलते हैं। हमारे यहाँ तक अगर ये केस आता है, अभी जितना आदमी पे मैंने ये टारगेट लिया है ना, 1 जनवरी के बाद इन सब को समझ में आ जाएगा कि ये सिर्फ पुतला जलाने वाला आदमी नहीं है, ये घसीट के हाई कोर्ट से सेंट्रल कोर्ट और सिविल कोर्ट तक ले जाने वाला है। तो ये तो समीर चौधरी जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अश्लीलता और अभद्रता के खिलाफ हमारी मुहिम जारी है, और इसी तरह का गाना इस लड़की ने गाया है
इस पर जो है टिप्पणी है हमें, इसलिए हमने इनका पुतला दहन करने का फैसला लिया है। और साथ ही तौर पर इन्होंने ये भी कहा कि हमारा जो मिशन है समाज में सुधार लाना, समाज में भोजपुरी के प्रति जो प्रेम है वो पैदा करना हमारे मिशन में शामिल है।